ओके। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सुनेहा। सर स्क्रीन शेयर कर दीजिए। हाँ जी, एक मिनट। अभी आपको स्क्रीन दिख रहा है सबको? यस सर। ओके। गुड इवनिंग टू ऑल फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, कितने बच्चे आते हैं फिर डाउट सेशन में शाम को? यहाँ डाउट सेशन में तो बहुत बच्चे आते हैं सर। अच्छा, ऐसा है क्या? चलो कोई नहीं। तो आज ये डिफरेंशियल इक्वेशन का डाउट सेशन ना ओपन, सर ने बताया था। ओके, कुछ बच्चे शायद माइट भी मुझे जानते नहीं होंगे। मैं कुछ बता देता हूँ अपने बारे में। मेरा नाम अमन बाकोली है। मैं आपका नया मैथ्स का टीचर हूँ फॉर जेई। और मैं B02 को ऑलरेडी पढ़ाता भी हूँ, सो नया माइट भी नो, है ना। और बाकी आप लोग की पढ़ाई कैसे चल रही है फिर ओपन सेशन में जो बच्चे हैं? अच्छी चल रही है सर। अच्छी चल रही है। सुने कल के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया आप लोगों ने? ये सर किए थे, एक दो रह गया। अच्छा अच्छा, उनको ही बनाओ। तो आप लोगों को डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई अलग से स्पेशल कोई डाउट है किसी को, कोई पर्टिकुलर कंसेप्ट पे? नो सर, मुझे तो है नहीं कोई भी। अच्छा, और बाकी बच्चों को? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग टू ऑल। कोई डाउट है किसी को डिफरेंशियल सर वो इक्वेशन? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में थोड़ा सा डाउट है। ओके, क्या डाउट है आपको एग्जैक्ट में? सर जब वो उसके क्वेश्चन आते हैं ना, तो अभी लास्ट टाइम मेजर टेस्ट में क्वेश्चन आया था, तो उसका सर क्वेश्चन में नहीं पता चला था कि मतलब ये इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछा है। अच्छा ठीक है, मैं थोड़ा आपको बताता हूँ। जैसे देखो एग्जैक्ट में होता क्या है। स्क्रीन तो सबको दिख रही है ना आपको? यस सर। ओके, तो एग्जैक्ट में देखो, मैंने लास्ट क्लास में बताया भी था बच्चों को जो B02 सेशन में थे, कि अगर मान लो इनकेस आपको ऐसे दिखे x dy प्लस y dx, ठीक है, तो आप इसको इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे ना। यहाँ अगर मैं इंटीग्रेशन लगा दिया, मान लो माइट बी इक्वल टू में मैंने ऐसे लिखा होता एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया उस गिवन इक्वेशन को और हमें कुछ रिजल्ट इस तरह से मिला, और उसके बाद हम क्या करते हैं, बोथ साइड इंटीग्रेट करते हैं ना, सॉल्व इंटीग्रेट। करते हैं। यस सर। हाँ, तो अगर आप ध्यान दोगे ना तो देखो एक्स डी एक्स को हम इजीली इंटीग्रेट कर पाएंगे, कर सकते हैं ना, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, x² बाई 2 आएगा ना। यस सर। हाँ, और y का इंटीग्रेशन क्या आएगा, वाई y स्क्वायर बाई टू। स्क्वायर। तो ये सब इजीली हम इंटीग्रेट कर पाते हैं, क्योंकि हमें पता है एक्स डी एक्स है तो x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो जाएगा। बट यहाँ देखोगे ना क्वेश्चन में, तो थोड़ा फंसा हुआ क्वेश्चन है कि आपको लिखा है एक्स डी वाई, तो यार फंक्शन में तो x लिया और इंटीग्रेट हमें करना है विद रिस्पेक्ट टू y, तो कुछ बैठेगा नहीं ना कि यहाँ पर हम इंटीग्रेट कर पाएंगे कि इसको नहीं कर पाएंगे ना। तो इधर आपको कई बार सिचुएशन ऐसी मिलेगी कि आपको डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड याद रखना पड़ेगा या फिर क्रिएट करने पड़ेंगे एग्जैक्ट। अगर आप ध्यान दोगे यहाँ पर, तो इन दोनों में एग्जैक्टली देखोगे ना, तो ये एक्चुअली डिफरेंशिएशन ऑफ x इंटू वाई मैंने लिखा है। आपको u इंटू वी का रूल पता होगा ना, प्रोडक्ट रूल। यस सर। तो ये u इंटू वी नहीं है, जैसे एक बार x को छोड़ा फिर y का डिफरेंशिएशन हमने किया, दिख रहा है आपको, फिर एक बार y को छोड़ा x का डिफरेंशिएशन किया, तो एक्चुअली ये डिफरेंशिएशन ऑफ x इंटू वाई। तो अगर इसको इंटीग्रेट करोगे तो हमें रिजल्ट कितना मिलेगा फिर, एक्स वाई नहीं मिलेगा। यस सर। तो थोड़ा सा ऐसे ध्यान रखा करो, मतलब कुछ स्टैंडर्ड होते हैं जैसे डी ऑफ एक्स अपॉन वाई, ये आप याद रखो, ये बहुत बार यूज होता है। या फिर डी ऑफ वाई बाई एक्स, मतलब ये सब किससे आता है, क्वेश्चन रूल से याद कर सकते हो ना आप इसको। या डिफरेंशिएशन ऑफ अंडर रूट ओवर x² प्लस वाई स्क्वायर, ये भी इन्वॉल्व होता है बहुत बार। या फिर डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स y बाई एक्स, ये दोनों टर्म में याद रखा करो, y बाई एक्स भी ध्यान रखा करो और tan इनवर्स x बाई वाई, इन दोनों का आप डिफरेंशिएशन दोनों याद रखना। ये बहुत बार आपको एग्जैक्ट में इन्वॉल्व होते दिखेंगे क्वेश्चन में।
क्लियर हो गया? ओके सर। ओके फिर फाइन। बच्चे सब आ गए? गुड इवनिंग सबको। कुछ कुछ बच्चे मेरे को माइट भी जानते होंगे, बहुत बच्चे नहीं जानते। मैं फिर से बताता हूँ, मेरा नाम अमन बाकोली है, ठीक है। मैं एनआईटी त्रिची तमिलनाडु से मेरा ग्रेजुएशन है। आईआईटी मैंने भी क्वालिफाई किया है। मैं 2017 का पास आउट हूँ। ओके, तो जेई पढ़ाते हुए मेरे को 7 साल हो गए। और मैंने प्रिपरेशन कोटा में किया है, रेजोनेंस कोचिंग सबको पता होगा माइट भी। यस सर। हाँ, तो मैंने वहीं से प्रिपरेशन किया है। तो आज हर्षित सर एक्चुअली लीव पे हैं। हर्षित सर लेते हैं ना आपका ओपन डिस्कशन एक्चुअली। यस सर। Yes, sir. हाँ, तो वो सर आज लीव पे हैं, तो आज का सेशन फिर मैं ही लूंगा ना। बाकी नेक्स्ट सेशन में वो सर कंटिन्यू करेंगे, नो प्रॉब्लम। तो मैं थोड़े देखो आपके लिए इस साल के जो पीवाई क्यूज आए ना अपने जेई मेंस में, मैं उनको डिस्कस करने वाला हूँ थोड़ा। बाकी अगर किसी को आपको देखो, मोस्ट प्रोबली आपके देखो ये जो पीवाई क्यूज मैंने लिए हैं इसी साल के 2024 के ही हैं। कुछ जनवरी शिफ्ट के हैं, कुछ फेब के शिफ्ट के हैं, ठीक है। मैंने वो फेब और जन शिफ्ट नहीं लिखा, बट मोस्ट प्रोबली तो आपको देखोगे तो जनवरी और फरवरी के क्वेश्चन है। थ्रू आउट द क्वेश्चन आप समझ जाओगे कि मतलब किसी को लगे कि मेरे को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में डाउट है। आप लोगों ने पढ़े होंगे ना सबने, कौन कौन से टाइप्स होते हैं। यस सर। हाँ, एक तो आपका जैसे वेरिएबल सेपरेबल हो गया, है ना। दूसरा होमोजीनियस हो गया। तीसरा क्या होता है? हाँ, एलडी होता है ना, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और लास्ट वाला क्या होता है हमारा? बर्नौली। बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन, ये भी पढ़ा होगा आप लोगों ने। जो हम बोलते हैं ना रिड्यूसिबल टू एलडी, हमें उसको रिड्यूस करना है, कन्वर्ट करना है, किसमें? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। उसकी बात करूं मैं, वो बर्नौलीज को बोलते हैं ना उसको। सबको याद होगा? यस सर। चलो फिर स्टार्ट करते हैं ना। चलो एक ये पहला क्वेश्चन लेते हैं ना, लेट्स से। जो हमारा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन वगैरह सब अच्छे से। तो देखो, हमें इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या निकालना है? सॉल्यूशन निकालना है फर्स्ट ऑफ ऑल। और फाइंड आउट क्या करना है कि y ऑफ e की वैल्यू बतानी है, ठीक है। y ऑफ e का मतलब हमें क्या बताना है कि एट x इज इक्वल टू e पे y का रिजल्ट क्या आएगा। ये हमारा एट लास्ट हमें फाइंड आउट करना है क्वेश्चन में। बट उन्होंने एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी है, तो पहले हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे ना कर्व के लिए। जी सर। हाँ, तो आप देखो सबसे पहले क्या किया करो। आपको मैं थोड़ा सा रिकॉल करता हूँ, अगर आपको ध्यान होगा। थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लो टाइप वन किस में बता रहा हूँ मैं? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो टाइप वन होता है वो किस तरह से होता है कि dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। क्या ये होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का? यस सर। जी सर। यहाँ पर हम सबसे पहले क्या देखते हैं, जो y का कोफिशिएंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? p बोलते हैं, याद आया? इंटीग्रेटिव फैक्टर। यस सर। हाँ, तो फिर वहां से हम क्या निकालते हैं? इंटीग्रेटिव फैक्टर निकालते हैं। कैसे निकालते हैं इंटीग्रेटिव फैक्टर? e टू द पावर p इंटू dx। ये आपका इंटीग्रल फैक्टर आएगा। एक बार इंटीग्रल फैक्टर आ गया तो हम उसको सॉल्यूशन लिख सकते हैं। कैसे लिखते हैं सॉल्यूशन? इस टाइप के कैसे लिखेंगे? y into integral Y factor into integral equal to factor. q into integral factor. हाँ, y इंटू इंटीग्रल फैक्टर एंड देन इक्वल टू में इंटीग्रेशन में q इंटू इंटीग्रल फैक्टर। और बट मेक श्योर आप जब भी इस टाइप की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करो तो मेक श्योर यहाँ पर कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो आपको देखो क्वेश्चन में दिख रहा है 2x log x दिया था, तो हमें सबसे पहले क्या करना था? उसको log x से डिवाइड कर दे 2 टाइम्स x करके। यस यस सर। सर। चलो डिवाइड करते हैं इसको। तो फिर रिजल्ट क्या मिलेगा? dy बाई डी एक्स प्लस 2y एंड डिवाइड बाई 2x log x। क्लियर है? इक्वल टू में क्या बनेगा? इक्वल टू में डिवाइड करके डायरेक्टली बता दो मेरे को। सर log x 3/2x²। हाँ, क्योंकि log x से log x डिवाइड हो जाएगा ना, तो कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बनेगा? 2x²। 3/2x स्क्वायर। कोई डाउट है इसमें यहाँ तक? नो सर। तो ये आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं दिख रही? एलडी यस dy सर। बाई डी एक्स प्लस y इज इक्वल टू क्यू। तो फटाफट मेरे को यहाँ पर p का वैल्यू बता दो। p क्या है यहाँ पर? देखो 2 से कैंसिल कर सकते हो आप इसको। 1 by x log e. x log e। ओके, तो p हमारा क्या है? 1/x log x विद बेस e। क्लियर हो गया? Yes sir. यस सर। 2 क्या है हमारा? 3/2
2x²। तो करें इसका फर्स्ट, सबसे पहले निकालें इंटीग्रल फैक्टर इसका। इंटीग्रल फैक्टर क्या Yes, होता है? sir. e टू द पावर p इंटू डी एक्स, 1/x log x। अच्छा, कैसे करोगे इसको इंटीग्रेट? log x को t मान Log के x सब्स्टिट्यूट कर ले यहाँ पर। सब्स्टिट्यूट के लिए क्या करोगे? पुट log x एज T. log x एज t। तो जैसे ही आप log x को t मानोगे तो ये 1/x और dx नहीं हट जाएगा? Yes, sir. तो क्या बनेगा फिर आंसर में? इंटीग्रेशन में क्या आएगा फिर? 1/t बनेगा ना, 1/t, क्योंकि log x को t मान लिया आपने। तो इंटीग्रेशन में क्या है? 1/t dt। अच्छा, 1/t का इंटीग्रेशन मतलब e टू द पावर log t। हाँ, तो इंटीग्रल फैक्टर फिर क्या है हमारा? t sir। t इज द आंसर ना? ओनली t Yes. आएगा? यस सर। yes sir। Yes, sir. हाँ, बहुत बढ़िया। तो t का मतलब हमारा क्या आंसर है इंटीग्रल फैक्टर? log log x। x Log होगा। अब देखो, जैसे ही हमारा ये इंटीग्रल फैक्टर आ गया, अब इसका सॉल्यूशन लिख सकते हैं। तो सॉल्यूशन कैसे लिखोगे? y इंटू इंटीग्रल फैक्टर इक्वल टू में इंटीग्रेशन में क्या आएगा? इंटीग्रल फैक्टर इंटू क्यू। अच्छा, क्यू कितना है हमारा? 3/2x। 2x। अब इसको इंटीग्रेट कैसे करोगे यार, ये बताओ कैसे करेंगे इंटीग्रेट? क्योंकि हमें इंटीग्रेशन तो आना चाहिए ना। इंटीग्रेशन अगर हमारा नहीं आएगा तो हम कैसे करेंगे उसको? कर नहीं Highlight सकते। से. आईलेट लगाएंगे ना, बाई बाई पार्ट्स बोल रहे हो क्या आप? Yes, sir. हाँ, ओके। और भाई बाकी बच्चे? क्या करेंगे यहाँ पर? 3/2 को तो देखो बाहर लिख सकते हो आप, 3/2 का कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो क्या कांस्टेंट है, Yes, sir. मल्टीप्लाई में बाहर रहेगा। क्या करेंगे यहाँ पर? और बाई पार्ट्स लगा दें? Yes, sir. यस सर। चलो ठीक है। ये यहाँ पर एग्जैक्ट मैंने लिखा था, ये एग्जैक्ट वाला हटा देता हूँ ना, कुछ बच्चों के लिए बताया था। ओके, तो फिर बाई पार्ट्स का फॉर्मूला याद होगा आपको? आइलेट कैसे मानते हैं? फर्स्ट सेकंड किसको मानेंगे उसमें से? 1/x² को या फिर लॉग को? दो चीजें ना वहां पर। सर log x को। log x को फर्स्ट मानेंगे और 1/x² को Second. सेकंड मान लेंगे। यस सर। चलो, हमारा सॉल्यूशन क्या था? y इंटू लॉग एक्स, वाई इंटू लॉग एक्स इक्वल टू में इंटीग्रेशन में क्या था? जो 3/2 था उसको तो बाहर लिख देते ना, मल्टीप्लाई में हो तो। जी सर. और log x इंटू में क्या आएगा? x की पावर -2 बोल दूं मैं यहाँ पर? यस सर। हाँ, यहाँ आप क्या लगा सकते हो? बाई पार्ट्स अप्लाई कर सकते हो यूजिंग आइलेट। आइलेट सबको याद होगा। अच्छा, log को हम क्या मानेंगे? फर्स्ट मान ले आइलेट में, जी सर. और इसको क्या मान ले? Second. सेकंड। कर लोगे इसके बाद? यस सर। sir. हाँ, आइलेट मानना, इंटीग्रेशन करना, उसके बाद में आपका जो सॉल्यूशन आएगा ना, आप में देखो उसमें आपको सी मिलेगा। ऑफकोर्स यहाँ पर इंटीग्रेट करोगे तो आपको प्लस में सी लाना पड़ेगा, कांस्टेंट वैल्यू। उसके लिए देखो उन्होंने कंडीशन दी यहाँ पर। कंडीशन क्या दी है? कि आपको x इज इक्वल टू क्या पुट करना है? e टू द पावर -1। तो उससे जो रिजल्टेंट है वो कितना है आपका? 0। Zero. वो किसके लिए होता है वो कंडीशन एक्चुअली? टू फाइंड आउट। सर ये सी फाइंड करने के लिए होता है। हाँ, ये यहाँ से सी मिल जाएगा ना, और सी जैसे ही मिल जाएगा हमारा कर्व आ जाएगा। क्लियर हो गया? कोई डाउट है इसमें? नो सर। No sir. चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो यही सब लिखा है, आप यहाँ पर देखो इंटीग्रेट कर सकते हो, रेफरेंस स्लाइड है आपके लिए। ठीक है, ये देखो यहाँ पर बाई पार्ट्स लगाया, आपका ये कर्व आ जाएगा, फिर प्लस में सी, और प्लस में सी निकालने के लिए उन्होंने कंडीशन क्या दे दी? y ऑफ e टू द पावर -1 इक्वल टू 0। उसको यूज करोगे तो आपको क्या मिलेगा? सी मिलेगा। फिर जो बेस्ड ऑन क्वेश्चन कंडीशन दी आप उसको फाइंड आउट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये भी जेई मेंस का ही आपका 2024 का इसी साल का क्वेश्चन है। क्या सबसे पहले डिवाइड करें इसको 1+x² से? यस सर। तो Yes, क्या sir. बनेगा? dy/dx प्लस y अपॉन 1+x² इक्वल टू में क्या बनेगा? e टू द पावर tan इनवर्स x अपॉन 1+x²। ये हमारा बन गया। अच्छा, ये क्या है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है या बर्नौली है? क्या दिख रहा है आपको?
लीनियर है सर। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, dy बाई डी एक्स प्लस में पी वाई आ गया और इक्वल टू में क्या है, क्यू नहीं आ गया। यस सर। जी सर। हाँ तो मतलब ये कौन सी वाली है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ना। यस जी सर। सर। कितना है यहाँ पर, p का वैल्यू कितना है, 1/6 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और q कितना है हमारा यहाँ पर, ए tan इनवर्स एक्स हाँ e टू बाय द 1 पावर प्लस tan एक्स इनवर्स x अपॉन में 1 प्लस। एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर। चलो फटाफट आप मेरे को इंटीग्रेशन फैक्टर बता दो, इसका इंटीग्रल फैक्टर क्या आएगा, e टू द पावर p dx, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रल फैक्टर बता दो क्या आएगा। ए tan इनवर्स सिर्फ tan इनवर्स, क्या आएगा इंटीग्रल फैक्टर इसका, सर 1 tan इनवर्स एक्स। हाँ इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स x आएगा, बट e टू द पावर में ना इंटीग्रल फैक्टर तो हम क्या लिखेंगे, e टू द पावर में tan इनवर्स tan x, इनवर्स 1 एक्स। अपॉन क्वाड्रेटिक है ना, तो ये परफेक्ट वाली क्वाड्रेटिक है, 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन तो tan इनवर्स x बाई ए नहीं होता। यस सर। यस सर। यहाँ पर ए 1 है तो फिर tan इनवर्स x रहने दो, स्टैंडर्ड है, तो ये आपका इंटीग्रल फैक्टर आ गया। अब यहाँ से आप सॉल्यूशन लिख सकते हो, ठीक है। सॉल्यूशन हम क्या लिखेंगे, y इंटू इंटीग्रल फैक्टर इक्वल टू में इंटीग्रेशन में क्या आएगा, इंटीग्रल फैक्टर इनटू क्यू, क्यू पहले से हमारे पास क्या है, tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या यही है। यस सर। जी सर। अब इसको कैसे इंटीग्रेट करोगे यार, ये बताओ, इसको कैसे करोगे इंटीग्रेट। tan इनवर्स को t मान लेते हैं सर। हाँ tan इनवर्स x e को टू t, पावर tan। ज्यादा आसान होगा क्योंकि सब्स्टिट्यूशन लगाते ही वो कुछ पार्ट हट जाएगा, तो tan इनवर्स x को t मानोगे तो ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx हट जाएगा, यस सर। तो क्या बनेगा फिर हमारा इंटीग्रेशन में, क्या लिखूं फिर मैं, सर e की पावर tan इनवर्स x को t मान ले तो। यस सर। और tan इनवर्स x को भी t मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, वो भी एक मेथड है, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उससे बस आपका यही है कि आप अगर e की पावर tan इनवर्स x को t मानोगे ना, तो ये इतना सा पार्ट, ये जैसे मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ ना, ये कंप्लीटली ये वाला हट जाएगा। अगर आप चाहो तो ये इतने से पार्ट को भी हटा सकते हो, यही सही है। जी सर। आप ये भी हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, फिर वो आपका रिमेनिंग पार्ट क्या आएगा, टी आएगा, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बट चलो हमने जो tan इनवर्स x माना उससे मैं क्या लिखूँ वो मैं पूछ रहा हूँ, बताओ भाई। tan इनवर्स x को आपने t माना ना, तो आपका सिर्फ कितना सा पार्ट हटा है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx हट गया, तो आपको ऐसा यस नहीं सर। लिखेगा e टू द पावर t इंटू e टू द पावर t, भाई e टू द पावर जी t सर। जी इंटू e सर। टू द पावर t ना, तो क्या लिखो इसको, t सर। क्या लिखेंगे, e लिखेंगे, 2t सर। e टू द पावर 2t, देखो 2t बोलो या फिर ऐसे बोल सकते हो e टू द पावर t का स्क्वायर, वो पावर और पावर आपस में मल्टीप्लाई नहीं होती क्या, होती है क्या। यस सर। हाँ तो ये इससे भी चलेगा, और अगर आपने e टू द पावर tan इनवर्स x को t माना तो वो भी बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। चलो इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं, अब तो बता दो इसका इंटीग्रेशन, e टू द पावर 2t का इंटीग्रेशन, e टू द पावर 2t अपॉन 2। हाँ और प्लस में क्या आएगा, c आएगा। चलो फटाफट हम लोग ये कर लेते हैं ना, इसका c निकाल लेते हैं। उसने क्या पूछा था, एट x इज इक्वल टू 1 पे y कितना दिया है, 0 दिया है, 0। तो हमारा जो कंडीशन बना y इंटू e टू द पावर tan इनवर्स x इक्वल टू में क्या मिला हमारा, e टू द पावर 2t, t को हम रिप्लेस कर दें, e टू द पावर 2 tan इनवर्स x अपॉन 2 प्लस c। एक कंडीशन उसने ये दी थी, देखो y ऑफ 1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से इसका मतलब क्या है, एट x इज इक्वल टू 1 पे y कितना दिया था क्वेश्चन में, 0। फटाफट से यहाँ रख के मेरे को c बता दो यार, x इज इक्वल टू 1 रखो और c का वैल्यू बताओ क्या आएगा। tan इनवर्स 1 कितना होता है,
पाई बाय 4। पाई बाय 4। और y कितना दिया है? 0 दिया है। तो ये देखो लेफ्ट हैंड साइड तो हमारा 0 ही हो गया क्योंकि y 0 दिया है। और e की पावर ये tan इनवर्स 1 पाई बाय 4 होता है, तो ये बनेगा e टू द पावर पाई बाय 2 एंड होल डिवाइड बाय 2 प्लस c। क्या आपका भी c यही आया क्या? माइनस ऑफ e टू द पावर पाई बाय 2 डिवाइड बाय 2। यस सर। जी सर। कोई डाउट है इसमें? नो सर। चलो फिर परफेक्ट है। अब देखो, अब c आ गया मतलब हमारा कर्व आ गया, तो फाइनल जो सॉल्यूशन है वो कितना आया? y इंटू ई टू द पावर tan इनवर्स x इज इक्वल टू ई टू द पावर 2 टाइम्स tan इनवर्स x बाई 2 प्लस c की जगह क्या आएगा? माइनस ऑफ ई टू द पावर पाई बाई 2 एंड होल डिवाइड बाई 2। अब देखो उन्होंने पूछा क्या था? y ऑफ 0 चाहिए, तो यार इसमें से y ऑफ 0 नहीं निकाल सकते? एट x इज इक्वल टू 0 रख के y की वैल्यू बताओ कितनी आएगी? 0 रखो, tan इनवर्स 0 वाला पार्ट कितना हो जाता है? 0। tan इनवर्स 0 हो जाएगा 0, तो फिर ये बनेगा e टू द पावर 0 मतलब 1। सर 1। हाँ, तो ये इधर राइट हैंड साइड वाला पार्ट क्या बनेगा? 1/2 माइनस e की पावर पाई बाई 2 डिवाइड बाई 2। क्या इतना बनेगा राइट हैंड साइड? यस सर। और जब आपने 0 पुट किया तो ये LHS में दिख रहा है e टू द पावर tan इनवर्स 0, तो ये क्या बन जाएगा? e टू द पावर 0 मतलब वो 1। तो क्या इतना ही आंसर आएगा क्या? यस सर। यस सर। ठीक है, तो अब इसको मैच कर लो यार, कौन से अच्छा इसमें से 1/2 कॉमन ले लिया इन्होंने, तो क्या यही ऑप्शन आ रहा है क्या? 1/2 कॉमन लेने के बाद 1 माइनस ई टू द पावर पाई बाई 2। देख लो, क्या यही आंसर है? यस सर। चलो, कोई डाउट है इसमें आपको? नो सर। नो सर। चलो बढ़िया। नो। नेक्स्ट की बात करें, देखो ये रेफरेंस स्लाइड है, वैसे तो देखो जरूरत नहीं है इसकी क्योंकि हमने ऑलरेडी सॉर्ट आउट कर लिया है, पूरा क्वेश्चन ना सॉल्व कर लिया, तो आप इसको भी फॉलो करोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ से भी देखोगे तो आंसर वही है, देखो y ऑफ 0 आ रहा है क्या? 1/2 इंटू 1 माइनस ई टू द पावर पाई बाई 2, सेम आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। फटाफट मेरे को इसका इंटीग्रल फैक्टर निकाल के बता दो यार, हमारे पास 10 से 15 सेकेंड है। अगर ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसका इंटीग्रल फैक्टर फाइंड आउट करो। क्या ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिख रहा है क्या पहले से ही, या कुछ डिवाइड करने की जरूरत है? नो सर। नहीं पहले है से ना? ही सर। हाँ सही है, तो फिर फटाफट p बता दो और q बता दो। देखो मैं लीनियर डिफरेंशियल को इसलिए पॉइंट आउट कर रहा हूँ क्योंकि आपने भी देखा होगा PYQs को, मैं भी देख रहा हूँ 7-8 साल से। मोस्ट प्रोबली 60 to 70% पोर्शन आपको पता है ना, लीनियर डिफरेंशियल के ही क्वेश्चन बनते हैं मोस्ट प्रोबली शिफ्ट में, लीनियर के और वेरिएबल सेपरेबल के ज्यादातर यही इंपॉर्टेंट होते हैं। बर्नौली के फिर भी बन जाते हैं। क्लास आप ही लोगी क्या शाम को? सॉरी, कौन सी सर आज क्लास? शाम को आप ही लोगी क्लास मैथ्स की? कौन सी वाली क्लास? सर मैथ्स की यही वाली जो मेन होती है, क्रैश कोर्स। क्रैश कोर्स 2 चल रहे हैं एक्चुअली, एसिंक वाला क्रैश कोर्स या फिर क्रैश कोर्स 1 की बात करें? बाइनोमियल थ्योरम का। बाइनोमियल वाला आज तो माइट भी तुम लोग कैंसिल हो गया ना शायद। अभी जो इसके बाद में एसिंक वाला जो क्रैश कोर्स है वो मैं लेने वाला हूँ। हर्षित सर आज लीव पे है। यस सर। तो अगर किसी को लग रहा है वो क्रैश कोर्स जो बाइनोमियल का डीपीपी डिस्कस करना है तो वो शायद आज वो क्लास ही नहीं हो पाएगा। आई थिंक ग्रुप पे इन्फॉर्म किया होगा ना आप लोगों को? यस सर, कैंसिल आज। हाँ, तो नेक्स्ट सेशन में मे भी सर आ जाएंगे या फिर अगर नहीं आएंगे तो फिर मैं बता दूंगा, डिस्कस कर लूंगा। चलो इसको बता दो यार, पी तो बता दो, पी कितना है 2 क्या, और क्यू कितना है? साइन ऑफ 2x ना। साइन 2x। हाँ, तो यस सर। इंटीग्रल फैक्टर बता दो इसका, e टू द पावर पावर। 2x। 2x। हाँ, तो इंटीग्रल फैक्टर क्या आएगा? e टू द पावर 2x। फटाक से बन गया, सॉल्यूशन भी निकाल लो। सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे? y देखो dy बाई dx में है ना, तो जी y सर। का ध्यान रखना। अच्छा आप एक बात बताना, चलो ये तो हम बना लेंगे, अगर मान लो मैंने टाइप ऐसे लिखा होता कि dt बाई dx, ठीक है, और प्लस में pt इज इक्वल टू सम q, तो इसके लिए सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं? सर t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर हाँ, प्लस ये c। ध्यान रखना, ये हमारा LD किसमें है? इन टर्म्स ऑफ टी में ना, तो इसके लिए फिर कैसे लिखते हैं हम सॉल्यूशन? टी इंटू इन टर्म्स इंटीग्रल ऑफ टी फैक्टर, में। और इक्वल टू में इंटीग्रेशन में क्या आता है? क्यू इंटू इंटीग्रल फैक्टर। ठीक है, ये आपको मोस्ट प्रोबेबली कहाँ यूज होता दिखेगा? ये आप जब बर्नौली को डिस्कस करोगे ना, बर्नौलीज को,
बर्नौली जहाँ पढ़ते हैं हम लोग, रिड्यूसिंग टू एलडी, मतलब हमें उसको बर्नौली से कहाँ जाना है, रिड्यूस करना है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो वहां आपको ये बहुत यूज होता है। या जहां भी आपको लगे ना मेरे को कुछ सब्स्टिट्यूट किया हमने, फिर उसको कन्वर्ट किया और कन्वर्ट करने के बाद वो लग रहा है लीनियर बन गया, तो आप वहां पर यह यूज कर सकते हो। और अगर dx बाई dy में आता है तो फिर सॉल्यूशन लिखते समय ध्यान रखना यहाँ पर क्या आता है, सर एक्स आएगा। हाँ x इंटू इंटीग्रल फैक्टर। तो वो छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना। कई बार क्या होता है लीनियर अपने को क्लियर हो जाता है कि हाँ ऐसे ऐसे लीनियर करना होता है, बट उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि बाद में सॉल्यूशन लिखते समय मिस्टेक होती है कि सर हम x इंटू वाई करें या फिर y इंटू एक्स करें। समझ गए? यस सर। चलो अब इसको कंटिन्यू करें, फिर सॉल्यूशन लिखते हैं ना। फिर क्या आएगा सॉल्यूशन इसका, y इंटू इंटीग्रल फैक्टर, तो e टू द पावर 2x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में क्या आएगा, e टू द पावर 2x इंटू साइन 2x 9 2x इंटू dx। अच्छा क्या करेंगे इसका इंटीग्रेशन, सर बाय पार्ट से। बाई पार्ट्स लगाओगे। अच्छा और भाई बाकी बच्चे बाई पार्ट्स लगाओगे, ये तो चलो एक मेथड है ही। किसी को ये फॉर्मूला याद है क्या आप लोगों को, किसी को ये इस टाइप का एक फॉर्मूला लिखवाया है सर ने या किसी ने बताया होगा आपको? चलो मैं लिख के दिखाता हूँ आपको। ये इंटीग्रेशन में e टू द पावर ax इंटू साइन बी एक्स, क्या ये ऐसा ही टाइप है क्या उधर, देखो जी वैसा ही सर। है, e टू द पावर ax इंटू साइन बी एक्स, क्या वैसा टाइप है? तो ये इंडेफिनेट में आपको लिखवाया होगा ना इसका फॉर्मूला, क्या लिखवाया है याद है आपको किसी को भी? नो सर, चलो याद नहीं इसको सर। ना डायरेक्टली याद रखा करो यार, e टू द पावर ax अपॉन में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो एक चीज तो ये होती है, एक होता है cos bx, आपने ये दोनों देखे होंगे, इस टाइप के दिखते हैं, देखे हैं? देखे होंगे ना। इन दोनों में ना एक चीज फिक्स होती है कि e टू द पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये दोनों में फिक्स होता है। आपको बाई पार्ट्स लगाओगे ना, अच्छा एक बात बताना, इसमें बाई पार्ट्स लगाते हैं तो एक बार बाई पार्ट्स में काम बन जाता है कि इसमें कभी बाई पार्ट्स लगाया इस टाइप के क्वेश्चन में, e टू द यस पावर सर। x इंटू 2 साइन बार एक्स लगाना पड़ेगा सर, है। डबल। हाँ इसमें बाई पार्ट्स लगाओगे ना तो आपको डबल टाइम लगाना पड़ता है, दो बार बाई पार्ट्स लगाना पड़ता है, एक बार में काम नहीं बनता। वो आई जाके उधर बनता है कितना, 2i बनता है ना, डिवाइड में 2 आता है फिर। यस सर। हाँ तो अब इसको देखो याद कैसे रखा करो कि ये जो पार्ट है ना, ये दोनों पार्ट फिक्स होते हैं सेम, कॉमन। तो आप इसको थोड़ा सा रट्टा मार लेना कि यार e टू द पावर एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रट्टा मार लेना। फिर याद क्या रखना कि इसको पकड़ा करो, ए साइन बी एक्स, ए साइन बी एक्स एज इट इज, ठीक है, ए साइन बी एक्स आ गया, क्लियर जी है? सर। और प्लस में क्या आएगा, इसका डिफरेंशिएशन आता है, साइन बी एक्स का डिफरेंशिएशन, प्लस में क्या आएगा साइन बी एक्स का डिफरेंशिएशन, साइन बी एक्स का डिफरेंशिएशन सर बी कॉस बी एक्स। बी कॉस बी एक्स, ये आपका फॉर्मूला क्रिएट हो गया। सिमिलरली आप ये याद रख सकते हो कि ए कॉस बी एक्स और फिर प्लस में क्या आएगा, इस कॉस बी एक्स का डिफरेंशिएशन, तो वो क्या बनेगा, माइनस का साइन बी एक्स एंड बी टाइम्स। समझ गए? क्लियर है? यस सर। आपको डबल बाई जी पार्ट्स सर। लगाना नहीं पड़ेगा, थोड़े बहुत फॉर्मूले भी अगर आप याद रखोगे ना ऐसे तरीके से, तो भी आपको चीजें शॉर्ट आउट दिखेंगी, वरना आपको फिर डबल बाई पार्ट्स लगाना पड़ेगा। और डबल बाई पार्ट्स में ये टाइम लगता है, और ये क्वेश्चन ध्यान रखना, ये मेंस में बहुत बार ऐसे रिपीट होता है ये क्वेश्चन, e टू द पावर ax साइन bx का इंटीग्रेशन डायरेक्ट बेसिस पे। तो वहां अगर फटाफट अगर आपको थोड़ा सा भी फॉर्मूला याद है ना तो टाइम बच जाता है, और एल्स आपको बस पता ना कितना टाइम लेता है उसमें। क्लियर है? तो फिर इसके बाद तो कर लोगे, कंडीशन दी जी है, सर। कंडीशन को पुट करके आप सी निकाल लेना, और फिर क्या फाइंड आउट करना है, वाई ऑफ 5/2। कोई डाउट है इसमें? नो सर। चलो फिर ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। चलो ये वाला देख के बताओ मेरे को क्या करेंगे इसमें, थोड़ा सॉल्व करो और देखो क्या आ रहा है।
10-12 सेकंड बताओ, इसमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन रहा है या कुछ अलग बन रहा है, चेक करो। पहले तो आप इस प्लस वाले को उधर ले जाओ, फिर डीवाई बाई डी एक्स निकालने की कोशिश करो। लेके गए आप? यस सर। डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या बना, ये उधर गया तो चलो एक माइनस आया होगा, 2x³ प्लस 8xy माइनस 2, और उसके डिवाइड में क्या होगा, x² प्लस 4 का स्क्वायर। क्या इतना पार्ट आया, सबको क्लियर है? यस सर। जी अब क्या सर। करें यार, इसके बाद क्या करें, मतलब क्या लग रहा है आपको, इसको क्या कर सकते हैं? हम सेपरेट तो नहीं कर पाएंगे ना इसको, क्योंकि हाँ क्या करेंगे, होमोजीनियस। होमोजीनियस कहाँ दिख गए यार, ये -2 नहीं दिख रहा, इसमें डिग्री कहाँ है, डिग्री 0 है इसमें। यस सर, यस सर। होमोजीनियस नहीं है, आंख बंद करके नहीं बताना है, खुली आंखों से देखो है। देखो वेरिएबल सेपरेबल भी नहीं है, क्योंकि आप इसमें दिख रहा है कि एक्स और वाई ऐसे मिक्स है, आप इसको एलिमिनेट नहीं कर पाओगे, नहीं कर सकते ना। चलो वाई आपने कॉमन ले भी लिया, तो ये 2 के फिर डिवाइड में जाएगा ना वाई, वहां तो वाई नहीं है ना एक। यस सर। हाँ तो वेरिएबल सेपरेबल नहीं है, होमोजीनियस नहीं है, तो बचा कौन फिर, लीनियर और बर्नौली के बारे में चेक करेंगे ना। अच्छा एक चीज तो कर ही सकते हो यार, इन दोनों में आप एक माइनस का, सॉरी वाई तो कॉमन ले सकते हो ना, माइनस तो बाहर है, वाई कॉमन ले यस सकते हो। सर। तो मैं इसको देखो अलग अलग टर्म बना रहा हूँ, माइनस, मैंने एक वाई कॉमन लिया, तो उसमें से रिमेनिंग पार्ट क्या बचेगा, 2x³ प्लस 8x, क्या इतना ही बचेगा, उसको सेपरेटली डिवाइड कर दो, x² बाई 4 का स्क्वायर से सेपरेटली डिवाइड कर दिया, और ये जो माइनस ऑफ -2 दिख रहा है, माइनस ऑफ -2, तो ये प्लस मैंने अलग कर दिया, 2/x² प्लस 4 का स्क्वायर। क्या ये समझ में आया, दो टर्म्स स्प्लिट कर दिए मैंने। जी सर। Yes, अब sir. तो दिख रहा है कि ये जो माइनस वाला जो पार्ट है ना, माइनस ऑफ वाई, उसको आप लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ, तो अब तो आपको दिख गया कि ये कौन यस सी सर। वाली लीनियर बन रही है या बर्नौली बन रहा है, कौन सा वाला बन लीनियर रहा है, बन रही है सर, लीनियर। लीनियर बन गई ना, एलडी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। चलो इसको फटाफट सोल्व करो, बताओ इसका इंटीग्रल फैक्टर निकाल के बताओ क्या आएगा। इंटीग्रल फैक्टर क्या आएगा, पहले ये निकालो, ये आपको दिख रहा होगा, ये आपको दिख रहा है ना, ये आपका पी, और ये आपका रिमेनिंग पार्ट क्या है, क्यू है। सबसे पहले इंटीग्रल फैक्टर फाइंड आउट करो, e टू द पावर में क्या लिखेंगे, p इंटू डी एक्स, तो 2x³ प्लस 8x, उसको डिवाइड किससे करना है, x² प्लस 4 का स्क्वायर से, ये आपको फाइंड आउट करना है। क्या करेंगे, कितने क्वेश्चन रह गए अपने, तीन रह गए, चलो 2-3 क्वेश्चन और रह गए, फटाफट करो। सर इसका होल स्क्वायर खोल के x² प्लस 4 का होल स्क्वायर खोल के सर इसको t मान लेंगे। किसको टी मानोगे, सर ये x² प्लस 4 वाली टर्म का होल स्क्वायर है ना, इस वाली टर्म को वो खोल लेंगे, उसके स्क्वायर ले बाद लीजिए। t मान लेंगे। ओपन कर लेंगे ना। यस। हाँ देखो जो डिवाइड वाला पार्ट है ना, x² प्लस 4, तो इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दो, देखो x की पावर 4 बनेगा, फिर क्या बनेगा, 8x² बनेगा, और प्लस में क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा, कुछ इस तरह से आएगा। सर -1/2 की पावर x² प्लस 4 के ये आएगा इंटीग्रेशन फैक्टर इसका। अच्छा चलो या कोई 2x नहीं, कॉमन ले सकते हैं। देखो ये वाला पार्ट देखो,
क्या इस पूरे डिनोमिनेटर को अगर टी मान लो आप, पूरे डिनोमिनेटर को, तो दिख रहा है क्या x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन में वो 4 आगे आएगा तो x क्यूब बनेगा, क्या वो न्यूमरेटर में है हमारे पास? है सर। और फिर 8x स्क्वायर के डिफरेंशिएशन में क्या आएगा? 16x आएगा। तो कोई बात नहीं ना, वहां भी ऊपर देखो 2 टाइम्स से, या तो ऐसे कर लिया करो यार, इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लो, तो क्या ये न्यूमरेटर में वही बनेगा क्या जो डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन है? यस सर। मतलब वही है ना, या तो फिर 2 कॉमन लो और एल्स आप 2 से पहले ही मर्ज कर दो, बैलेंस कर दो। तो क्या इस पूरे डिनोमिनेटर का t माना, तो ये कंप्लीटली हमारा हटेगा, यस सर। तो फिर 1 अपॉन टी बनेगा ना, 1 अपॉन टी, फिर 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या आएगा? log t आएगा, log t आएगा। यस और इधर क्या बचेगा अपना? हाफ बचेगा। तो क्या ये आपको इंटीग्रल फैक्टर ऐसे दिखेगा क्या? e टू द पावर 1/2t dt ऐसा आएगा कुछ। तो e टू द पावर में क्या आएगा? हाफ टाइम log t आएगा। क्या ये आया इंटीग्रल फैक्टर? इसके बाद क्या लिखेंगे यार इसको? इसके बाद क्या सोल्व करके क्या लिखेंगे इसको? सर टी स्क्वायर रूट टी सर। टी स्क्वायर नहीं, हाँ, टी टू द पावर हाफ रूट टी ना, सही है। ये देखो यहाँ बताया था ना log के आगे 1 होना चाहिए, तो ये हाफ कहाँ जाएगा? ये हाफ उसकी पावर में जाएगा, ठीक है, क्लियर है? अब तो इसके बाद कर Yes, लेंगे। sir. जी सर। अब देखो सॉल्यूशन निकालना है तो हमें क्या करना है? y इंटू इंटीग्रल फैक्टर, तो हमारा इंटीग्रल फैक्टर आ गया, तो इसको सॉल्यूशन निकाल लो। y इंटू इंटीग्रल फैक्टर, तो रूट टी, बाद में उसको रिप्लेस कर देना। और q क्या है हमारा? q कितना था? 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो q हमारा था 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, और इंटू में इंटीग्रल फैक्टर। अच्छा, इंटीग्रल फैक्टर था रूट टी, और t हमने किसको माना था? एक्स स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर को माना था, एक्स स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर को, ये हमारा t था, इसका रूट। क्या अब इसके बाद में सोल्व हो जाएगा आराम से? Yes, sir. अब इसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं, ये रूट का मतलब ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 4, फिर वो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आई थिंक इंटीग्रेशन में क्या बचेगा? 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4। हाँ, बहुत बढ़िया। और इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा फिर? 2 टाइम्स tan इनवर्स, बट हाफ टाइम्स आएगा ना, Yes, sir. हाँ, 1 अपॉन ए tan इनवर्स x बाई ए, और प्लस में क्या आ जाएगा आपका? c आ जाएगा। उसके बाद में तो देखो छोटा सा काम है यार, आपको y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 को यूज करना है, c फाइंड आउट करना है, और जैसे ही आपका c मिलेगा आप उसके बाद क्या फाइंड आउट कर सकते हो? y ऑफ 2 निकाल सकते हो। क्लियर है? Yes, sir. ये आपके जनवरी और फेब के शिफ्ट के क्वेश्चन है यार, इस साल के ही कंटिन्यूसली वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मोस्ट प्रोबब्ली वही इन्वॉल्व करता है। देखो और भी 2-3 क्वेश्चन मैं दिखाता हूँ इसी साल के। ये वाला थोड़ा इंटरेस्टिंग है, चलो इसको करते हैं। ये भी आपका इसी साल का जेई का क्वेश्चन है। देखो उसने कुछ कंडीशन दी है, पहले बोला है कि f ऑफ 0 इज इक्वल टू 2 दिया है एक फंक्शन में, और एक उन्होंने लिमिट दे दिया, आपको लिमिट पढ़ा होगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी f ऑफ x, वो कितना दिया है? 1 दिया है। ये एक कंडीशन इन्वॉल्व की है, और उन्होंने एक रिलेशन दे दिया कि f डैश x इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स f ऑफ x प्लस 3। तो पहले उस डिफरेंशियल इक्वेशन में, देखो डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसने ऐसे जानबूझ के आपको f डैश इन्वॉल्व किया ताकि आप कंफ्यूज रहो। क्या इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता dy बाई dx? लिख सकते हैं। हाँ, क्या हम इसको लिख सकते हैं ऐसे? भैया f Yes, ऑफ x को ही तो हम y बोलते हैं, तो ये जानबूझ के ना ऐसे थोड़ा डराने के लिए दिया है कि यार बच्चे कंफ्यूज रहे कि ये f डैश x कहाँ से आ गया। तो देखोगे तो ये कौन सी वाली है? क्या ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है? yes, sir. तो पहले फटाफट इसको सॉल्व कर देना, फिर बाद में देखो मैं लिमिट वाला कंसेप्ट बताऊंगा कहाँ यूज होगा इसमें। अच्छा, इसका इंटीग्रल फैक्टर के लिए p और q तो दिख ही रहा होगा आपको, p कितना है? Minus alpha. माइनस अल्फा, इधर लेके आओ पहले, उसको इधर लेके आओ, ठीक है ना। और q क्या आपका? 3। 3. इंटीग्रल फैक्टर भी निकाल लो ना, इंटीग्रल फैक्टर क्या आएगा फिर? e टू द पावर माइनस अल्फा dx, तो कितना बन जाएगा? e टू द पावर माइनस अल्फा x। क्लियर है? Yes, sir. फटाफट सॉल्यूशन लिखते हैं। y इंटू इंटीग्रल फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में q इंटू इंटीग्रल फैक्टर। इसका इंटीग्रेशन तो बता दो आप, क्या लिखो? 3 टाइम्स, क्या लिखे? e की पावर माइनस अल्फा e अपॉन की में पावर माइनस अल्फा x अपॉन में
अल्फा माइनस अल्फा। माइनस अल्फा माइनस अल्फा माइनस अल्फा माइनस अल्फा। स्लाइड दिख रहा है आपको? नो सर नो सर। एक सेकेंड। अभी दिख रहा है? नो सर। अभी आएगा देखो। नाउ इट्स फाइन। यस सर। हाँ चलो अभी देखते हैं देखो। तो ये इसके डिवाइड में क्या आएगा फिर? माइनस का अल्फा ना, और प्लस में सी आएगा। इतना क्लियर हो गया? अब पहला काम तो देखो यहाँ पर क्या निकालना था आपको? एफ ऑफ 0 पे 2 दिया उसने, तो आप पहले सी निकालो। एक्स इज इक्वल टू 0 पुट करो और सी निकाल के बताओ क्या आएगा। एक्स इज इक्वल टू 0 में ये बनेगा हमारा 1, तो ये कितना बनेगा? 2 इक्वल टू 3 इंटू 1 अपॉन माइनस अल्फा इज इक्वल टू, ये प्लस में सी आएगा। इतना आ गया? कोई डाउट है? नो सर। तो यहाँ से सी कितना है हमारा? 2 प्लस 3 अपॉन अल्फा। क्या यही सी आएगा? यस सर। चलो अब इसको यूज करते हैं। देखो कंडीशन भी फिर बनाते हैं। क्या उन्होंने कंडीशन दी थी आपको? उन्होंने बोला है y इंटू ई टू द पावर माइनस अल्फा एक्स इक्वल टू 3 टाइम्स ई टू द पावर माइनस अल्फा एक्स अपॉन माइनस अल्फा ना, और प्लस में सी, और सी की जगह हमारा कितना है? 2 प्लस 3 अपॉन अल्फा। ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? नो सर। अब देखो, अब क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है? क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि एफ ऑफ माइनस ये वाला पार्ट बताना है, तो ये कैसे निकालोगे? अब आपको तो x की जगह माइनस का log 2 रखोगे ना, x की जगह माइनस log 2 रखोगे तो आपको ये यहाँ पर एक कंडीशन दी थी उन्होंने, x टेंडिंग टू, ये दिख रहा है क्या आपको? माइनस इन्फिनिटी, उसका भी तो रिजल्ट दिया उन्होंने। यस सर। यस तो पहले ये काम करो कि x इज इक्वल टू माइनस ऑफ log 2 रख के बताओ क्या आंसर आएगा। इसको सॉल्व करो, फिर हम देखेंगे कि उसका वैल्यू क्या आएगा। अच्छा एक बात बताना, ये जो कंडीशन दी है, ये जो लिमिटिंग वाला कंडीशन है, ये एक्चुअली किसको फाइंड आउट करने के लिए दिया उन्होंने? अल्फा। हाँ अल्फा के लिए दिया ना उसने, क्योंकि यहाँ पर अगर x इज इक्वल टू आप log 2 रखोगे तो आपको x, ठीक है रख दिया आपने, कोई बात नहीं, सबको दिख रहा है, और y निकालना है ये भी आपको पता है। तो ये जो रिजल्ट आएगा वो किस में आएगा? इन टर्म्स ऑफ अल्फा में आएगा। बट आंसर उन्होंने इन टर्म्स ऑफ अल्फा में नहीं दिया था, ठीक है? देखोगे तो आंसर इसका कितना दिया था? ऑप्शन में 9 दिया था। तो इसका मतलब है कि आपको अल्फा निकालना पड़ेगा, ठीक है ना? ऑप्शन में अल्फा में आंसर्स नहीं थे, तो अल्फा के लिए उन्होंने बोला थोड़ा सा यहाँ से एफर्ट्स मारो। अच्छा जैसे देखो यहाँ से एफर्ट्स मारते ना, तो या अब तो ये करो, डिवाइड कर देते पूरे को, इसमें पूरे में क्या करते? ई टू द पावर माइनस एक्स से डिवाइड कर देते, तो y इक्वल टू कितना आता? 3 अपॉन माइनस अल्फा प्लस 2 अपॉन में ई टू द पावर, चलो मैं उसको डिवाइड करता हूँ तो मल्टीप्लाई में चला गया, प्लस 3 अपॉन अल्फा इंटू ई टू द पावर माइनस अल्फा, कुछ इस तरह से दिखेगा। अब यहाँ देखोगे ना, तो उन्होंने क्या दिया है कि x टेंडिंग टू कितना दिया है? माइनस इन्फिनिटी दिया है। x टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी पे उसका जो लिमिटिंग वैल्यू है वो कितना है? 1 है। ये क्वेश्चन में दिया था। तो आपको क्या करना था? यहाँ पर जहां जहां x है वहां पर क्या पुट कर दो? इन्फिनिटी कर दो, वो भी माइनस वाला। समझ गए उसका मतलब? उसका मतलब ये हो जाएगा कि ये क्या बन जाएगा? ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी ना। यस सर। हाँ, और अच्छा ए टू द पावर अगर प्लस इन्फिनिटी होता तो उसका आंसर कहाँ अप्रोच करता? इन्फिनाइट। इन्फिनिटी को करता। और बट हमारा रिजल्ट क्या बन रहा है? ए टू द पावर माइनस इन्फिनिटी।
समझ गए? तो उसका आंसर फिर कहाँ अप्रोच करेगा? 0। 0 को अप्रोच करेगा। तो कुल मिला के स्टोरी मतलब यही है यार बेसिकली, कि ये भी 0 है, ये भी 0 था, ये पूरा ये ऊपर चला गया ना माइनस वाला पार्ट, ये दोनों 0 हो गए, और उसने y का रिजल्ट कितना दिया? 1 दिया। तो यहाँ से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो अल्फा कितना आएगा? -3 आएगा आपका, नहीं आएगा? Yes, sir. हाँ, और इस अल्फा को कहाँ यूज करना? जब आप लास्ट में x इज इक्वल टू पुट करोगे ना, तो उसका जो रिजल्टेंट आएगा वो इन टर्म्स ऑफ अल्फा में आएगा। तो अल्फा को आप -3 पुट कर देना, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। देखो दिख रहा है अल्फा का वैल्यू -3, और Yes, सी sir. आपने, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग देख लो। क्लियर है? कर लोगे ऐसे? Yes, sir. चलो ठीक है, फिर एक और क्वेश्चन रह गया अपना, ठीक है, उसके बाद मेरा एक क्लास और था। ये डाउट सेशन वैसे कब तक रहता है? 6 o'clock तक ना? 6:30। 6:30, बट सर ने तो मेरे को 6 o'clock बोला है। अभी क्या है, मेरा एक क्लास भी है, तो 6 o'clock तक रहेंगे, बाद में हम देखेंगे ना, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ये Okay, वाला sir. एक और बना लेते हैं यार ना। चलो इसको भी देखते हैं। क्या है, आपको क्या दिख रहा है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा? बताओ। या नहीं बनेगा? अच्छा एक बात बताना, इसको हम मर्ज कर सकते हैं क्या? ये log x माइनस log y, क्योंकि दोनों की बेस तो सेम है ना। Yes, sir. क्या लिखूं उसको? Log x upon y. हाँ ठीक है, log ऑफ x अपॉन y, क्योंकि वो प्रॉपर्टी लग गई ना, log a माइनस log b वाला प्रॉपर्टी। हाँ, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? log ऑफ a बाई b। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब देखो No, यार, sir. ये वाला y अगर हम डिवाइड कर दें तो आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तो नहीं दिखेगा, कुछ और ही दिखेगा। होमोजीनियस इक्वेशन। हाँ, तो ये कैसा बन रहा है आपका? होमोजीनियस। दिख गया होमोजीनियस? क्या करते हैं होमोजीनियस में हम लोग? कैसे सॉल्व करोगे इसको होमोजीनियस के लिए? x अपॉन वाई है ना, इसको क्या पुट कर देना? v पुट कर देना। तो यहाँ से x इज इक्वल टू कुल मिला के वी वाई। क्या इसके बाद कर लोगे? ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा। जी सर। हाँ, इसको थोड़ा सा ध्यान से कर लेना, यहाँ पर कन्वर्ट करके आपको रिप्लेस करना है। और पूरा फंक्शन किस में बनाते हैं हम? इन टर्म्स ऑफ किस में बनाएंगे? Sir, u की term. हाँ, इन टर्म्स ऑफ v में। ठीक है, हमने v यूज किया, ठीक है ना, u यूज नहीं किया, v यूज किया, तो v में बनानी। Yes, sir. हो गया क्वेश्चन। और ये पासिंग थ्रू द पॉइंट का मतलब उन्होंने क्या दिया है? ये किसके लिए यूज करने के लिए बोला है? सी की वैल्यू निकालनी होगी इससे। सी निकाल देंगे ना उससे, सी निकालेंगे, क्योंकि x इज इक्वल टू हम लास्ट में क्या यूज करेंगे? x इज इक्वल टू e पे y का वैल्यू कितना आएगा? 1 आएगा, तो वो सी निकाल लेना। ठीक है, बट ध्यान रखना, कई बार क्या होता है मोस्ट ऑफ, जैसे देखो इन्होंने कर्व निकाल के बोला है, तो जब लगे कि मेरे दोनों तीनों इंटीग्रेशन अगर लॉग में आ रहे हैं, तो सी को भी फिर मेक श्योर आप किस में पुट करो? लॉग में यूज करना। ठीक है, वहां पर क्या होता है, कई बार वो कर्व निकालते समय लॉग सी लिखता है, ताकि वो ऑप्शंस में आपको इस तरह से दिखेगा कि उन्होंने लॉग सी यूज किया। हाँ, लगे कि मेरा एक ही इंटीग्रेशन लॉग में है, बाकी सब ऐसे नॉर्मल आ रहे हैं, तो फिर सी को सी रहने देना। क्लियर है ये बात? Yes, sir. चलो, तो फिर और कोई डाउट है तो बताओ। देखो यही सब किया है, देखो हमने यहीं पर ही, यहाँ पर देखो टी यूज कर लिया, कोई बात नहीं, आप वी टी एनी कोई भी वेरिएबल यूज कर सकते हो, उसकी कोई बात नहीं। और कोई डाउट हो तो बताओ, फिर हम नेक्स्ट क्लास की बात करेंगे। आज हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। देखो मैंने थ्रू आउट द क्वेश्चन आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बर्नौली का जो टाइप था वही बताया था मैंने, कि वो बर्नौली से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में जाएगा, तो उसमें कौन सा टाइप बनेगा और उसका इंटीग्रल फैक्टर कैसे निकालेंगे और सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे। क्लियर है? Yes, sir. और होमोजेनियस आपको बताइए। बाकी वेरिएबल सेपरेबल में देखो 2 टाइप होते हैं, वो पहले ही बताए थे आपको, जैसे B02 के बच्चे जो पढ़ रहे हैं, बाकी आप लोगों ने क्लास में पढ़ा भी होगा कि उसमें 2 टाइप होते हैं। एक तो नॉर्मली जो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसको सेपरेट कर लेते हैं, कुछ कुछ में हमें सब्सटीट्यूट करके उसको रिड्यूसिंग टू वेरिएबल बनाना पड़ता है, इतना आपको याद होगा। यस सर। हाँ, मेक श्योर, देखो मेक श्योर कि आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन एग्जाम में गलत ना हो, क्योंकि ये मोस्ट प्रोबेबली 4 से 8 मार्क्स आपको देके जाएगा। ऐसा नहीं है कि एक शिफ्ट में एक ही क्वेश्चन आता है, बहुत सारी शिफ्ट में देखोगे ना तो 2-2 क्वेश्चन भी मिलते हैं। स्टेटिस्टिक्स में भी ऐसी स्टोरी है, मतलब कई बार किस्मत किसी की अच्छी रहती है ना, तो स्टेटिस्टिक्स का क्वेश्चन 2-2 भी आता है किसी शिफ्ट में, और किसी के पास एक भी नहीं आता। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप ऐसे स्कोरिंग चैप्टर को स्किप करो। ठीक है,
और कोई डाउट किसी को? नो सर। चलो फिर आज के लिए फिर इतना ही करते हैं, बाकी मेरा अभी एक और क्लास है 6:30। बाय सर। चलो फिर बाय। बाय बाय इधर सर, थैंक्स सर। बाय बाय। बाय सर, थैंक यू। बाय बाय।